सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, अगर आप पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तैयार कर रहे हैं, ओएवीएस का, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन का पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप ये सही वीडियो में आए हैं। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए, हम आगे क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो देखिए क्या क्या डिस्कस होगा हमारे वीडियो में। पहला है ओएवीएस क्या होता है, उसके बाद जो है हाँ रोल ऑफ पीजीटीसीएस, हमारा जो कंप्यूटर साइंस पीजीटीसीएस टीचर है हम, उसका रोल क्या क्या होता है। नेक्स्ट हमारा सैलरीज कैसे होता है, कितना मिलता है सैलरीज, और बेनिफिट्स क्या होता है। उसके बाद पोस्ट एंड सिलेबस, कितना तो पोस्ट आने वाला है 2026 में, मतलब इस कब आने वाला है 2026 में, या फिर कब जो है पोस्ट नोटिफिकेशन आएगा, कब तक एग्जाम होगा, कब तक पोस्टिंग होगा, डिटेल्स यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, और सिलेबस जानेंगे। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्वालिफिकेशन, हमारा क्वालिफिकेशन क्या होने वाला है यहाँ पे। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे सिलेक्शन प्रोसेस होता है, कितना तो स्टेप्स लगता है हमको। नेक्स्ट हमारा स्टडी प्लान, ये जो है पीजीटी कंप्यूटर साइंस पोस्ट, इसको अचीव करने के लिए, इसको पाने के लिए हमको क्या क्या कैसे स्टडी प्लान बनाना होगा। मेरे हिसाब से एज ए कंप्यूटर साइंस, एज ए पीजीटीसीएस टीचर, मेरे हिसाब से मैं को जितना अच्छा लगे उसको मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो देखिए पहला है व्हाट इज ओएवीएस। ओएवीएस क्या होता है। ओएवीएस का फुल फॉर्म सबको पता होगा, एज उड़ीसा के हो आप, उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन। तो ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, एस्टेब्लिश बाय द गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा एजुकेशन डिपार्टमेंट। जैसे कि ठीक है, तो क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट लोग को देने के लिए, जैसे कि रूरल एरिया में होता है, मतलब गाँव तरफ जो होता है, वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में स्कूल ये ऑफर करता है। कहाँ से कहाँ, क्लास VI टू क्लास 12। ठीक है, क्लास 6 टू क्लास 12 जो है यहाँ पे हमारा स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं हर एक ओएवीएस में और ओएवी में, उड़ीसा आदर्श विद्यालय में। ठीक है, तो यही सीबीएसई स्कूल है एक। नेक्स्ट है देखो रोल ऑफ पीजीटी कंप्यूटर साइंस। तो पीजीटीसीएस जो टीचर है हमारा पीजीटीसीएस, ठीक है, इसका रोल क्या क्या होता है। तो पहला रोल है एज ए पीजीटी, आप जैसे कि पीजीटी हो, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, तो आपको पढ़ाना पड़ेगा क्लास कहाँ से, क्लास 9th to 12th। ठीक है, क्लास 9th to 12th, 9th 10th, ठीक है, 9th 10th 11 और 12th आपको पढ़ाना पड़ता है यहाँ पे। तो ये हर एक सीबीएसई स्कूल में होता है। पीजीटी मतलब होता है 9th से लेके जनरली 12th तक। ठीक है, अगर कहीं पे टीचर्स मतलब नहीं होंगे, अवेलेबिलिटी नहीं होंगे, या फिर कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, तो आपको 6 से लेकर 12 तक पढ़ाना पड़ सकता है। वो बहुत मतलब ओकेजन की बात है, मतलब हो सकता है, नहीं तो नहीं भी। बट हमारा जो एक्चुअल है एज ए पीजीटी टीचर, हमको 9th से लेकर 12 तक पढ़ाना होता है। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ ऑफिशियल्स काम्स भी होता है, जैसे कि आप स्कूल में रहोगे टीचर्स, तो आपको ऑफिशियल काम करना ही होगा। तो इतना ही है रोल पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, तो आपको 2 बोर्ड पढ़ाना पड़ता है, एक 10th और एक 12th। तो अभी तो सीबीएसई कुछ चेंज भी आने वाला है, कि बोर्ड्स भी चेंज होने वाला है, शायद 8 में आने वाला है, 10th में आने वाला है, और क्या क्या होने वाला है तो आगे देखेंगे। ठीक है, जो भी होगा, बट अभी के लिए जान लो आपको 9th से लेके 12th तक पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, पीजीटी कंप्यूटर साइंस होके आपको। नेक्स्ट देखेंगे सैलरीज एंड बेनिफिट्स, क्या कैसे सैलरी होता है और बेनिफिट्स क्या मिलता है। तो देखो जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे 47,600, 47,600 रुपये जो होता है आपका बेसिक पे है, और ग्रेड पे जो भी बोलते हैं हम इसको, बेसिक पे। ठीक है, ये बेसिक पे है। ठीक है, उसके बाद बेसिक पे के साथ आपको क्या क्या मिलता है। ये तो हो गया आपका 47,600 जो हो गया, ये कितना हुआ, हाँ 47,600 जो है ये बेसिक पे हुआ। उसके साथ आपको मिलेगा डियरनेस अलाउंस, डीए, कितना मिलेगा 60%। 47,600 जो है 47,600 का जो है 60% आपको डीए मिल जाएगा, प्लस आपको एचआरए मिलेगा, हाउस रेंट। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस जो है एचआरए मिलेगा, 4% मिलता है इसका जो है, 4% आपको मिलेगा। कहीं कहीं पे यहाँ पे 8% भी मिलता है, कहीं पे 12% भी मिलता है, वो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। बट जनरली सारे ओएवी में 4% ही मिलता है। कुछ कुछ ओएवी है, जैसे कि 10-20 ठो ओएवी होंगे मेरे हिसाब से, जिसमें कि आपको 8 या 12 मिलता है। ठीक है, नहीं तो सब में 4% मिलता है। तो इसको सबको मिला जुला के आपका लगभग तो मैं बोल रहा हूँ 68,000। ठीक है, 68,000 राउंड फिगर बोल रहा हूँ। ठीक है, 68,000 तक, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बट ज़्यादा नहीं होगा, इसके लगभग इतना 68,000 तक आपको सैलरी मिल जाता है। ठीक है, एज ए पीजीटी टीचर और पीजीटीसीएस। ठीक है, पीजीटी टीचर जो भी पीजीटी है सबको इतना मिलता है स्टार्टिंग सैलरी, उसके बाद जो है आपका इंक्रीमेंट होता जाएगा।
नेक्स्ट है एनपीएस बेनिफिट। एनपीएस मतलब होता है नेशनल पेंशन बेनिफिट, नेशनल पेंशन स्कीम। ठीक है, तो पेंशन स्कीम जो है आपको मिल जाता है यहाँ पे, नेशनल पेंशन स्कीम। वहाँ पे पेंशन स्कीम मतलब आपका जो है एनपीएस, वैसे मंथली जो है जितना लेना चाहिए उन लोग कटेगा आपके सैलरी से, और वो जो है लास्ट में पेंशन के हिसाब से आपको मिलेगा। तो ये सब पता होगा आपको, एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय को सबको ये एनपीएस मिलता है। नेक्स्ट है पोस्ट। ये ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। देखो यहाँ पे गवर्नमेंट बीच में एक ठो जो है सब हर एक डिपार्टमेंट को जो है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट को मांगा था कि किसका एडवर्टाइजमेंट आने वाला है और कितना पोस्ट आने वाला है, ठीक है, और कौन सा ग्रुप का है, क्या पोस्ट है, कौन से डिपार्टमेंट का है, ये सब मांगा था। तो इसमें OAVS दिया है। देखो नेम ऑफ द रिक्वायरिंग एजेंसी, फर्स्ट ये जानो। तो उड़ीसा आदर्श विद्यालय संगठन का कोई रिक्वायरिंग एजेंसी नहीं है, ठीक है। मतलब जैसे कि तुम्हारा RI हुआ, उड़ीसा में RI एग्जाम हुआ, कौन रिक्वायरमेंट करता है, वो SSC करता है कि नहीं। तो ऐसे ही OAVS का जो है वो खुद ही करता है, ठीक है, OAVS खुद ही करता है, ठीक है। इसका कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी, रिक्रूटिंग एजेंसी नहीं है। तो नेक्स्ट देखो नेम ऑफ द डिपार्टमेंट, स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये SNME डिपार्टमेंट वाला जो है उसके अंडर में आता है। तो क्या क्या पोस्ट आएगा, देखो इतना सारा पोस्ट आएगा। तो अच्छा हम डिस्कस कर रहे हैं PGT कंप्यूटर साइंस। तो देखो PGT कंप्यूटर साइंस यहाँ पे भी है। कितना पोस्ट आने वाला है, 14 ठो पोस्ट टोटल आने वाला है। अच्छा 14 ठो, इतना कम क्यों, इससे ज़्यादा आ सकता है क्या। देखो ये एक जो है ये दिया हुआ है, मतलब ऐसा ही आएगा, ऐसे भी मायने नहीं रखता, क्या पता कुछ चेंज भी हो सके, बट मेरे हिसाब से एज ऑफ माई नॉलेज 14 से ज़्यादा आएगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि पिछले साल से ये लोग 50% रिक्रूट कर चुके हैं, है कि नहीं। करीब 150 टीचर्स, PGT टीचर रिक्रूट हो चुके हैं पिछले साल। तो अभी ज़्यादा नहीं आएगा, 14 ठो ही आएगा। इससे कम आ सकता है, इससे ज़्यादा मेरे को मतलब मैं नहीं बोल सकता एग्जैक्ट, बट मेरे को डाउट है कि इससे ज़्यादा नहीं आ सकता, क्या पता 14 ही आए, ठीक है। पूरा एग्जैक्ट भी ये आ सकता है जैसे कि वो लोग दिए हैं इसे, हाँ ठीक है। उसको छोड़ो, जितना भी पोस्ट हो हमको, हमारे लिए एक पोस्ट चाहिए, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे एक पोस्ट ही चाहिए तुमको, 14 ठो पोस्ट नहीं चाहिए, एक ठो पोस्ट चाहिए। उसके बाद कब आएगा, डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखो लिखा है मंथ ऑफ जून, मतलब इसी मंथ आने वाला है। आई होप कि सेकेंड वीक तक आ जाना चाहिए, सेकेंड वीक तक आ जाना चाहिए। अगर भी सेकेंड वीक तक नहीं आएगा, मंथ एंड में ज़रूर आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ स्पॉन्सरिंग ऑफ कैंडिडेट्स, मतलब कि स्कूल में आप कब खड़े हो गए। यहाँ पे बोला जा रहा है दिसंबर में आप खड़े हो जाओगे, बट ये पॉसिबल नहीं है शायद। बट आगे इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन से पहले ये लोग करने को ट्राई करेंगे और दिसंबर में आप लोग स्कूल में खड़े हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ से मान लो जून में अगर जब हुआ तो अगस्त में तुम्हारा, अगस्त या सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। अगस्त और सितंबर में, मतलब कि आपके पास 2 से 3 महीना ही है, 2 महीना सोच लो, 2 महीना ही है। तो आपको 2 मंथ में पढ़ाई करना है, ठीक है कि नहीं, हर पोस्ट अचीव करना है। तो शायद समझ आ गया ये, ठीक है। टोटल कितना पोस्ट है, 14 पोस्ट है। उसके बाद जून में आने वाला है, मतलब इसी मंथ आने वाला है। तो 14 पोस्ट, ये ग्रुप भी है, ठीक है। मैं बोलना भूल गया था, बस ग्रुप भी है, और ग्रुप ए ओनली प्रिंसिपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो सिलेबस। अच्छा तो सिलेबस, अगर आप वीडियो देख रहे हो मेरा, ठीक है, तो एक मेरा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दिनेश सर CS बोल के, उसको आपको ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही आपको मिल जाएगा वहाँ पे सिलेबस, PGT CS का, कंप्यूटर टीचर का, जनरल का, हर एक चीज़ का वहाँ पे मैं दिया हुआ हूँ। तो आपको ये ज्वाइन करना है। उसके बाद सिलेबस ब्रेकडाउन जो है सिलेबस ब्रेकडाउन जो है एक स्पेशल वीडियो में लाने वाला हूँ। स्पेशल ब्रेकडाउन मतलब स्पेशल वीडियो एक तो सिलेबस के ऊपर ही डिस्कस करेंगे कि कौन सा हमको कितना टाइम देना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे 2 मंथ में हम सबको कंप्लीट कर पाएंगे। वैसी एक मैं वीडियो भी लाने वाला हूँ आगे, तो ठीक है। तो सिलेबस आपको यहाँ पे दिनेश सर CS टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी डाउट हो तो मेरे को इंस्टा में मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हो। हर एक मेरा ID जो है नीचे दिया हुआ है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और जिसको हम बोलते हैं क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। देखो क्वालिफिकेशन जो है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, बहुत चांस है, 80% चांस है, ठीक है, 80% चांस है कि चेंज होने वाला है। अच्छा क्या चेंज होने वाला है, क्या चेंज होने वाला है ये हमको भी नहीं पता, बट चेंज शायद होने वाला है,
ठीक है। अच्छा, तो देखते हैं अभी तक के लिए जो लास्ट ईयर जो मतलब रिक्रूट हुआ था उसमें क्या क्या हमारा था। तो देखो, पहला है 50% मार्क इन एग्रीगेट और 45% मार्क फॉर SC ST PH और SC BC कैंडिडेट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, कहाँ पे? हाँ, बी हो गया, बीटेक हो गया, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जो भी आप किए हो, जिस चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, जैसे कि PGT कंप्यूटर साइंस के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो आपका मास्टर डिग्री में मिनिमम 50% जो है आपका होना चाहिए मार्क, और 45% होना चाहिए SC ST, अगर आप SC BC या PH कैंडिडेट हो तो, इससे बिलोंग्स करते हो तो 45% चलेगा, नहीं तो आपको चाहिए 50%। उसके बाद क्या क्या है देखो, बी और बीटेक कंप्यूटर साइंस और आईटी, अगर आप बी या फिर बीटेक किए हो कंप्यूटर साइंस और आईटी में कहीं भी यूनिवर्सिटी से, उड़ीसा का और उड़ीसा के बाहर जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है, ठीक है, तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद नेक्स्ट है बी और बीटेक इन एनी स्ट्रीम, अगर आप बी बीटेक किए हो कोई भी स्ट्रीम में, प्लस उसके साथ अगर आपको करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, अगर आप उसके साथ भी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस की हो तो ही आप एलिजिबल हो। ओनली बी, आप सोचो कोई बोलेगा सर मैं बीटेक इलेक्ट्रिकल में हूँ, मैं एलिजिबल, क्या एलिजिबल नहीं हो तुम। एलिजिबल कब होगे आप? अगर डिप्लोमा एक सर्टिफिकेट है आपका कंप्यूटर साइंस का, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, जैसे कि PGDCA टाइप होता है। PGDCA तो शायद होगा कि नहीं, हाँ PGDCA हो सकता है, ठीक है, PGDCA हो सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सर्टिफिकेट। तो ऐसे ही आपको एक डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, प्लस बी बीटेक चाहिए आपको, ठीक है। नेक्स्ट आ गया MSc इन कंप्यूटर साइंस, मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और MCA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज, ठीक है। MCA भी हो सकता है आपका, MSc भी हो सकता है। नेक्स्ट है बी लेवल, हाँ बी लेवल भी आपका डोएक नहीं तो NIE LET जो होता है वहाँ से आप किए हो, प्लस पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, आप PG किए हो कहीं से, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान से समझो, PG किए हो प्लस बी लेवल आपका है सर्टिफिकेट है, बी लेवल एक कोर्स होता है हमारा कंप्यूटर का, उसी को अगर आप क्लियर किए हो। उसके बाद नेक्स्ट हो गया सी लेवल, नेक्स्ट देखो सी लेवल कोर्स किए हो, प्लस आप ग्रेजुएशन किए हो, ग्रेजुएशन फ्रॉम एनी, मतलब यहाँ पे ये मायने नहीं रखता कि आप कौन सा सब्जेक्ट में किए हो, बस आपका PG सर्टिफिकेट होना चाहिए, प्लस सी लेवल और बी लेवल होना चाहिए। अगर आपके पास PG किए हो आप तो बी लेवल है तो भी आप एलिजिबल हो, अगर आप ग्रेजुएट हो आप और आपके पास सी लेवल सर्टिफिकेट है तो भी आप एलिजिबल हो। हाँ, और एक चीज़ ध्यान देना, जो आपका बी लेवल और सी लेवल सर्टिफिकेट होगा वो डोएक नहीं तो NIE LET से एप्लीफाइड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग ओडिया एंड इंग्लिश मीडियम, ओडिया एंड इंग्लिश आपको पढ़ाना आना चाहिए, तो ठीक है, ये तो आप एज आप उड़ीसा के हो, अगर उड़ीसा से बाहर के भी हो तो आपको ओडिया आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हो गया फॉर सब्सिक्वेंट प्रमोशन, हाँ अच्छा ये चीज़ देखो, ये चीज़ एक नोट में लिख दिया गया है, बट ये चीज़ आपका कंपलसरी भी हो सकता है, बट आगे आने दीजिए, हमको अभी तक ये वाला एलिजिबिलिटी लेके चलना है। हाँ, ये बोल रहा है कि आगे प्रमोशन के लिए BEd मैंडेटरी है। तो देखो, जैसे कि मैं भी BEd नहीं किया हूँ, बट मैं PGT कंप्यूटर साइंस टीचर हूँ, क्योंकि मैं इसी हिसाब से ये जो मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आया था, इसी हिसाब से मैं एग्जाम दिया हूँ, और मैं एक MSc कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं अभी टीचर बन गया हूँ, ठीक है। तो आपको BEd अभी के लिए ज़रूरत नहीं है, बट कब चाहिए, जैसे कि आपको प्रमोशन चाहिए प्रिंसिपल में तो आपको ये चाहिए होगा, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट देखेंगे सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस देखो 3 होता है। पहले होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन जो कि CBT मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू जिसको हम बोलते हैं PI, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू। उसके बाद DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 3 चीज़ में होता है, 3 स्टेप होता है सिलेक्शन के लिए। हाँ, नेक्स्ट है स्टडी प्लान, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कैसे स्टडी करेंगे हम, ठीक है। तो कैसे स्टडी करेंगे, क्या होगा, ये प्रॉपर तो मैं और एक वीडियो लाने वाला हूँ, फिर भी यहाँ पे एक ठो हाईलाइट में देता हूँ। अभी तक आपके पास अगर सिलेबस नहीं है, पहला काम है स्टेप 1 आपका डाउनलोड द सिलेबस, ठीक है। डाउनलोड द सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करोगे, हमारे टेलीग्राम चैनल से नीचे लिंक दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, हाँ, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो, रीड द सिलेबस, सिलेबस को अच्छे से पढ़ो,
थर्ड हो गया बीट बाय बीट। बीट बाय बीट सिलेबस को, बीट बाय बीट सिलेबस के हिसाब से आप नोट्स बनाओ, हैंड रिटन नोट्स, आपका हैंड रिटन नोट्स बनाओ और आपको जैसे भी कंफर्टेबल लगे, बट बीट बाय बीट पढ़ो, कोई भी पॉइंट को मत छोड़ो, ठीक है, बीट बाय बीट पढ़ो। हाँ बट ठीक है, अभी के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। मैं जो है आगे एक पीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया, कंप्यूटर टीचर हो गया, हर एक के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लाने वाला हूँ सिलेबस ब्रेकडाउन को लेके, ठीक है, इसको लेके सिलेबस ब्रेकडाउन, सिलेबस ब्रेकडाउन को लेके मैं सिलेबस को कैसे करके मतलब हम कंप्लीट कर पाएंगे कम टाइम में, जैसे कि हमारे पास ज़्यादा समय भी नहीं है, बहुत जल्दी आने वाला है कोर्स नोटिफिकेशन। अभी आप मत सोचो कि नोटिफिकेशन आएगा तो मैं पढ़ूंगा, नहीं, आप स्टार्ट कर दो अभी से, सिलेबस को कंप्लीट कर दो, 2 बार एटलीस्ट कंप्लीट करना है हमको, फिर जाके हो पाएगा, क्योंकि पोस्ट सिर्फ कितना ठो आ रहा है, 14 ठो आ रहा है, उसमें से हमको कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो आई होप सब लोग पढ़ाई स्टार्ट कर दिए होंगे, और मैं भी बहुत जल्द वीडियो ला रहा हूँ सिलेबस ब्रेकडाउन को लेके, कैसे पढ़ेंगे सिलेबस को, कौन सा कितना पढ़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है, आपको भी देख के कन्फ्यूजिंग लगेगा थोड़ा, बट ईजी है, हम कैसे कंप्लीट करेंगे ये मैं बताऊँगा, ठीक है, बस पहले आप पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो अगर कोई भी किसी को डाउट होता है, कुछ भी डाउट होता है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। मैं इसी टाइप का वीडियो कंप्यूटर टीचर के लिए भी लाया हूँ, आप देख सकते हो प्रोफाइल को जाके और यूट्यूब चैनल को जाके। तो ठीक है, अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में करो, मैं ज़रूर रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा और रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू।